उसको हमने एक पहला सवाल क्या पूछा सर, कि सर आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, वो बोलेगा 50,000। दूसरा सवाल पूछी, सर आप कितने घंटे दे सकते हैं। अगेन रिपीट करूंगा, इस लाइन को लिख लीजिए सर, आप कितने घंटे दे सकते हैं। वो बोलेगा सर आ, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपके यहां पे दो तरह के लोग आएंगे। एक आएंगे स्लो, दूसरे आएंगे इंटरमीडिएट स्लो, पहले आएंगे फास्ट। तीन तरीके की कैटेगरी के लोग मिलेंगे आपको, लिख लीजिए। एक तो स्लो मिलेंगे, और एक मिलेंगे इंटरमीडिएट स्लो, मतलब कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, या उसको हम डेड भी बोल सकते हैं कि वो कहीं नहीं करेंगे, वो बहाना बना देंगे कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं सर मैंने प्रोडक्ट तो ले लिया, पहले रिजल्ट आएगा फिर मैं उसके बाद काम करूंगा। ऐसे ऐसे आपको हो सकता है लोग बोलें कि सर मैंने प्रोडक्ट यूज कर लिया, अब प्रोडक्ट यूज करने में रिजल्ट आएगा तो मैं काम करूंगा। दूसरे होंगे इंटरमीडिएट स्लो, मतलब वो कहेंगे ठीक है सर मैं करता हूं, 2 से 3 दिन का समय दीजिए, 2 दिन बाद मैं अपने लोगों से बात करता हूं, कुछ लोग हैं मेरी मतलब मैं कुछ लोगों की लिस्ट बना के उनसे आपको मिलवाता हूं। और पहले जो लोग होंगे वो फास्ट लोग होंगे। तो यहां पे तीन माइंडसेट के लोग आपको मिलेंगे। जो फास्ट कौन से लोग होंगे, फास्ट वो लोग होंगे जो बोलेंगे सर करना क्या है बताइए, मुझे 1 लाख रुपए महीने कमाना है, मुझे 50,000 रुपए महीने कमाना है। अगले 3 महीने हम उनसे पूछेंगे कि आप कितना कमाना चाहते हो, बोलेंगे 50,000 कमाना चाहते हैं, कितने घंटे दे सकते हैं, बोलेंगे 2 घंटे 3 घंटे। उनसे लिखवाइए सर, आपको इतने घंटे देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो घर पे बैठे हों और आप उनके प्लान कर रहे हो। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो बंदा आपके साथ सीख नहीं पाएगा। आप घर, कई लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, अपलाइन को नौकर समझते हैं। क्या समझते हैं? नौकर। अपलाइन को नौकर समझते हैं कि घर पे खुद बैठे हैं भाई साहब, अपलाइन को कॉल करेंगे सर इधर प्लान करने चले जाओ सर मेरा। आप मुझे बताइए कि ऐसे लोगों का चेक बढ़ पाएगा क्या? क्योंकि वो खुद सीख नहीं रहे हैं, वो अपलाइन को घुमा रहे हैं, और अपलाइन कई बार चला भी जाता है। तो आपको क्या करना है, जो आपकी टीम में लीडर है, जो भी आपकी टीम में फ्रेशर है, उसके साथ आपको जाना है, और वो सीखेगा। आप प्लान करेंगे, शुरू के 5-10 प्लान उसके जबरदस्त करिए, दबा के करिए। उसके बाद उसको बताइए कि ये प्लान ऐसे हमने किया, इसको आपको भी करना है आगने वाले समय में। राइट? तो आपको आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे। जब आपने ये फाइंड आउट किया, आपने उससे पूछा कितने घंटे देंगे, वो बोलेगा इतने। FIM करिए उसकी। उसके बाद 8 स्टेप हमारी फ्राइडे के दिन ट्रेनिंग होती है, उसमें लेके आइए। संडे को वेन्यू होता है कई जगहों पे, उसमें लेके आइए। कंपनी के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, सोल, एम्स और IFA, उससे लोगों को जोड़िए। जो भी हमारे कंपनी के प्रोग्राम्स होते हैं, उससे लोगों को जोड़िए। जो भी आपके अप्लायंस के प्रोग्राम होते हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कराइए। अभी दिल्ली में सोल प्रोग्राम था। हेलो? अभी दिल्ली में सोल यस प्रोग्राम है, यहाँ पे यस जितने भी सर। लोग होंगे, यहाँ पे लगभग 75 लोग हैं। सोल प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपकी पूरी तरीके से आपकी बॉडी को, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। बहुत सारे लोगों ने अटेंड भी किया होगा, जिसमें यंग फ्यूल के बारे में डिटेल वर्जन बताते हैं विक्रांत सर, NMM के बारे में। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, 70-80 लोग हैं यहाँ, सभी के पास दिल्ली की लिस्ट होगी, लेकिन किसी ने एफर्ट ही नहीं डाला। यस या नो? अगर आप सोचिए, आपके 5 लोग भी अगर सोल प्रोग्राम में पहुंच जाते, तो आपका बिजनेस कम होता है बढ़ता है? चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में आप ईमानदारी से बताइए। आप आज भी मोबाइल की लिस्ट में देखेंगे, आज भी अगर मोबाइल खोल के देखेंगे सर, तो उसमें आप ऑटोमेटिक आप जाएंगे, अपनी गैलरी में जाएंगे, आपको कांटेक्ट में जाएंगे, और दिल्ली के लोग आपको मिल जाएंगे। हेलो? और मैं भी ऐसे ही करता हूं, मैं जहां भी प्रोग्राम होता है वहां पे मैं कांटेक्ट लिस्ट निकालता हूं, और लोगों को, लीडरों को कॉल करता हूं, प्लान दिखाता हूं, और लोगों को वहां से कनेक्ट करता हूं। दो, जहां भी प्रोग्राम हो रहा है, दिल्ली में सोल प्रोग्राम हुआ, अभी आगरा का प्रोग्राम है सोल, आप चेक करिए आपके कितने लोग हैं आगरा के। हेलो? आप चेक करिए। अगर आपके आगरा के आसपास के लोग हैं, मथुरा के आसपास के लोग हैं, कानपुर के लोग हैं, या इसके बहुत सारे गांव के आसपास के लोग हैं, आप उनको आगरा पहुंचाइए, आप उनको कॉल करिए। 200-300 रुपए का टिकट है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। 300 रुपए का 3 करोड़ वाला ज्ञान मिल रहा है, तो लेने में क्या दिक्कत है यार?
डॉक्टर के पास जाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। कहीं हम कहीं चेकअप कराने जाते हैं तो हमारे हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। बर्गर चाउमीन पिज्जा खाने के लिए पैसा है, लेकिन ट्रेनिंग लेने के लिए पैसा नहीं है लोगों के पास। क्या माइंडसेट है अपनी हेल्थ के बारे में लोगों को चिंता नहीं है दोस्त। जो भी हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, और मान लीजिए उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई आकर प्रोडक्ट यूज करने लग जाए और इस कंपनी के विजन के साथ जुड़ जाए और काम करने लग जाए, एक एरिया से एक इंसान आपका करोड़ों रुपए का टर्नओवर दे सकता है दोस्त, ये समझिए। आगरा में आपका कोई लीडर है तो आप उसे आगरा में पहुंचाइए, आगरा के आसपास का कोई लीडर। अब सोचिए अगर वो प्रोग्राम में जाकर सीरियस हो गया और अगर उसने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, तो सोचिए आपका उस एरिया में आपका नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में यही काम करें, जहां पे भी कंपनी के प्रोग्राम, हमारे अपलाइन के प्रोग्राम होते थे, हम जबरदस्त प्रमोट करते थे और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां बिठाते थे, क्योंकि हम हर जगह नहीं जा पाएंगे। मुझे पता है आप हर जगह नहीं भाग पाएंगे। गुवाहाटी में प्रोग्राम होने वाला है, लॉन्चिंग, क्या तैयारी है आपकी गुवाहाटी की बताइए। कोलकाता में आईएफए होने वाला है, क्या तैयारी है आपकी कोलकाता के लोगों की बताइए। आपको स्पेशली जैसे ही आपके पास पोस्टर आए, आपको तो टूट के तैयारी करनी चाहिए इसकी यार, टूट के तैयारी। अगर यही काम आपने कर लिया ना, तो आपका बैठे बैठे यहां पे नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा और करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की सेल जनरेट होना शुरू हो जाएगी दोस्त। एक दिन में नहीं होगी, ले एक दिन जरूर होगी। एक दिन में नहीं होगी, लेकिन एक दिन जरूर होगी, और उसी लीडर की होगी जो इसको स्टेप को फॉलो करेगा यार। क्या आप लोग तैयार हैं? आप अपने मोबाइल में चेक करिए, जहां भी आपका पोस्टर आता है आप वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाइए। बिठाएंगे? कमिटमेंट लेते हैं यस या नो? पहला कमिटमेंट लीजिए। दूसरा, कि आप जिसको भी आईडी लगाते हैं उसमें चेक करिए कि उसके अंदर क्या पावर है, कितनी पावर है। वो फास्ट काम करेगा या स्लो काम करेगा या इंटरमीडिएट स्लो काम करेगा। अगर वो बोलता है कि सर मुझे तैयारी है, यस मैं करना चाहता हूं, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, मुझे 1 लाख की जरूरत है, मेरे ऊपर कर्जा है सर, मेरे को दिक्कत है, परेशानी है, मुझे कमाना है, क्या करना है सर वो बताओ, उसके आदमी के साथ आप लग जाइए कि वो इंसान कब करोड़ों रुपए का सेल टर्नओवर जनरेट कर दे आपको पता नहीं चलेगा। मुझे पता है 100 में से 5 ऐसे आदमी मिलेंगे जो आपको बोलेंगे सर मुझे करना है, मुझे बताइए। बाकी बहुत सारे लोग होंगे, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, साइड करिए ऐसे लोगों को। उनको साइड मतलब उनको हटाना नहीं है, लेकिन उस समय उस आदमी के साथ लगना है जिसके अंदर आग लगी है यार। जिसके अंदर आग लगी उस आदमी के साथ लगना है, बाकी को थोड़ा सा समय कम देना है। ऐसा नहीं कि उनको भी छोड़ देना है। जिस इंसान के अंदर आग लगी उस इंसान के साथ लगना है आपको। और वो फ्रेशर कब लीडर बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो टीम बिल्डिंग सीक्रेट का सबसे बड़ा कारण क्या है? व्हाट इज टीम? हमारे कॉमन गोल क्या है दोस्त? हम इस बिजनेस में आते हैं किस लिए आते हैं? टीम का मतलब क्या होता है? एक समान लक्ष्य जो प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करे, उसी को हम टीम बोलते हैं दोस्त। हम लोग एक समान लक्ष्य, हमारा एक गोल है, हमारा एक टारगेट है। इस बिजनेस में हमारा टारगेट है प्रेसिडेंट बनना, वाइस प्रेसिडेंट बनना, इस कंपनी मैनेजर बनना। ये एक गोल तो है हमारा। हम 1 लाख रुपए महीने पे जाए, 5 लाख रुपए महीना कमाए, 10 लाख रुपए महीना कमाए, ये गोल तो है हमारा, ये मिशन तो है हमारा। इसी के लिए तो हम काम कर रहे हैं ना यार। राइट? समय की आजादी, यहां पे बहुत सारे लोग होंगे जो चाहते हैं कि यार मुझे टाइम फ्रीडम मिले, फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, घर बनाना, आलीशान कार खरीदना, अपने पसंद की लाइफ स्टाइल जीना। बहुत सारे लोग चाहते होंगे यार मैं थाईलैंड, अभी हमारा कंपनी वियतनाम जाने वाला है जून में। एक गुड न्यूज दे देता हूं, उसके बाद टर्की जाएंगे हम लोग। तो जो लोग वियतनाम क्वालिफाई नहीं करवाए थे, कोई बात नहीं, अगली बार टर्की की तैयारी करिए। और टर्की में आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा कि टर्की में कितना मजा आता है, बेहतरीन सिटी है टर्की। राइट? ऋतिक रोशन की वहां पे शूटिंग हुई थी, ऋतिक रोशन, और वो वाला गाना सुना है आपने? दिल डूबने दो, पता नहीं कौन सा, एक बहुत अच्छा गाना है उसका, है ना? टर्की में शूटिंग हुई थी उसकी। और टर्की के बाद हम स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं दोस्त, इसमें डीडीएलजे की शूटिंग हुई, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो ये दो सिटीज आने वाले समय की सिटीज हैं। तो आप लोग तैयारी जबरदस्त करिए, कंपनी बहुत बड़ा प्लानिंग लेके चल रही है, बहुत बड़ी विजन लेके चल रही है, और आप लोग प्राउड महसूस करेंगे इस कंपनी का आप हिस्सा रहेंगे। तो बहुत सारे लोग लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, खुद का बॉस बनना चाहते हैं,
सिक्योरिटी चाहते हैं, यस या नो? कोई यहाँ ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि सिक्योरिटी मुझे मिले, टाइम फ्रीडम मुझे मिले। तो हमारे कॉमन गोल होते हैं, लेकिन सक्सेस फॉर्मूला क्या है ये समझना पड़ेगा। सक्सेस फॉर्मूला यही है कि नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट दोस्त। रिजल्ट कैसे मिलेगा? जब आपके पास ज्ञान होगा, नॉलेज होगा। किसका नॉलेज होगा? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नॉलेज ही नहीं लेते, उनको पता ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, आईडी लगा ली बस। कई लोग तो एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव भी बन गए, लेकिन यही नहीं पता डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। अपलाइन ने दो चार लोग डाल दिए होंगे नीचे, उनका बिजनेस चल गया, वाह बहुत बढ़िया। लेकिन जब तक आपको, जिस इंडस्ट्री में आप हो, इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं होगी, तो सर आप मुझे बताइए कि आप कैसे करोड़पति अरबपति बन पाएंगे? आप बताइए सर। जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आप समझ गए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, कितने साल पुरानी इंडस्ट्री है, कब से इंडस्ट्री आई है, और ये आज इंडस्ट्री आने वाले समय में कितना बड़ा टर्नओवर क्रिएट करने वाली है। आने वाले 2030 में लगभग 65,000 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट होने वाला है, अभी ऑलरेडी 30,000 करोड़ का टर्नओवर है। आने वाले समय में इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को रोजगार देने वाली है। आने वाले समय में लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी सर, नौकरियां नहीं होंगी, लोगों के पास रोजगार नहीं होंगे, लोगों के पास काम नहीं होगा, लोगों के पास अ, लोगों के पास काम नहीं होगा, लोगों के पास टाइम नहीं होगा दोस्त। आने वाले समय में इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को रोजगार देने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आने वाला फ्यूचर इसी का ही है, डायरेक्ट सेलिंग का है। आने वाले समय में कोरोना जैसी कोई और भी बीमारी एंटर कर जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? यस या नो? तो ये लोग आपको समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप नॉलेज लीजिए, कंपनी प्रोफाइल के बारे में आप बताइए। कंपनी प्रोफाइल के बारे में आपके पास कैटलॉग बुक होनी चाहिए। जो भी हमारी कैटलॉग बुक आती, किस किस के पास है? चैट बॉक्स में बताइए किस किस के पास हमारी कंपनी की कैटलॉग बुक है। बहुत सारे लोगों के पास तो कैटलॉग बुक ही नहीं है। अब वो क्या लेके जाते हैं? एक झोला लेके जाते हैं, झोला झोला समझते हैं। झोले में एक पेज रख लेते हैं और एक पेन रख लेते हैं, और उस खुद खुद लगते हैं कि ये भाई साहब कौन से ग्रह, कौन से कहीं से आए, और दूसरे को करोड़पति बनाते हैं। और वो पेज निकालते हैं। कुछ नहीं करना, एक तुम्हारी आईडी हो गई, एक तुम्हें दो लगाने हैं, तुम हम दो हमारे दो, और एक लेफ्ट आईडी एक राइट आईडी, और तुम बन गए करोड़पति। तो सामने वाला कहता है भाई पहले खुद तो करोड़पति देख बन जाओ और देखो, फिर दूसरे को करोड़पति बनाना। मतलब उनके पास ना कोई ज्ञान होता है, ना कोई नॉलेज होती है, ना उनके पास प्रोडक्ट कैटलॉग होता है, और लोगों को वो करोड़पति बनाने निकलते हैं। तो वो अपना समय ही खराब करेंगे। आप 50-100 प्लान कर लेंगे, सारे वेस्ट जाएंगे, कोई आदमी सीरियस नहीं होगा, और आप अपनी लिस्ट को ही खराब करेंगे दोस्त। यहाँ पे रामजन अली जी कह रहे हैं कि कैटलॉग नहीं है सर, मुझे चाहिए। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं राम जी, और अपने अपलाइन को भी आप कांटेक्ट करें, जो भी आपके अपलाइन है उनको आप संपर्क करें, वो आपको अवेलेबल कराएंगे। नहीं है तो आप डायरेक्ट जाके उस्टोनिया की वेबसाइट है, वहां पे जाकर ऑनलाइन आप प्रोडक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं और कैटलॉग भी ऑर्डर कर सकते हैं। करेक्ट? तो वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टूल नहीं है ना, तो आप इस बिजनेस में टाइम वेस्ट कर रहे हैं दोस्त। मैं यही काम करता था, मेरी टीम में जितने ज्यादा लोग होते सबसे पहले मैं उनको टूल दिलवाता था। मेरा मेरा सबसे बड़ा टैक होने का कारण क्या था कि मैं लोगों को टूल प्रोवाइड कराता था अपनी टीम में। तो कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स आपके पास, की प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, हमारा जो प्लान है इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को प्लान पता ही नहीं है। फिर पता है क्या बोलते हैं? सर वेलकम बोनस कम क्यों आया? अरे भाई वेलकम बोनस कम नहीं आया, आपको पता नहीं, आपने उसका पूरा नॉलेज नहीं लिया है। राइट? इस वेलकम बोनस में अभी बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा, जीएसटी कटता है 18%, टीडीएस कटता है 5%। तो ये आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए किसी भी चीज की, क्योंकि जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी, आप किसी को बताएं कि जोड़ नहीं पाएंगे, और जोड़ भी दिया तो वो आदमी आपके साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसे इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो राइट इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है।
और पहले आप खुद डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज लीजिए, प्लान की नॉलेज लीजिए, प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, कंपनी की प्रोफाइल की नॉलेज लीजिए कि हमारी कंपनी क्या है, राइट। फिर उसके बाद क्या है? एक्शन, टीम बिल्डिंग, स्पॉन्सरिंग थ्रू नॉलेज शेयरिंग। फिर आपको क्या करना है? टीम बनानी, लिस्ट बनानी, उन लोगों को प्लान शेयर करना है। तो अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। यहां पे बहुत सारे लोग नॉलेज ही लेते रहते हैं, हर मीटिंग में आएंगे, हर ट्रेनिंग में आएंगे, लेकिन प्लान नहीं दिखाएंगे। अब क्या करेंगे? मीटिंग हो गई, प्लान दिखा के घर पे बैठ जाएंगे, अपने काम पे चले जाएंगे, एस्टोनिया को भूल जाएंगे। आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी 1 लाख रुपए महीना एस्टोनिया से कमाने का, तो आपको 5 प्लान करने पड़ेंगे, आपको डेली प्लान करने पड़ेंगे। ये कभी कभी किंतु परंतु वाला नहीं होगा। यस या नो? राइट। यस नॉलेज, राइट। नॉलेज है आपके पास 100%, एक्शन आपके जीरो है। आप नॉलेज लेते जा रहे हैं, आप मीटिंग में आ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं कर रहे, तो रिजल्ट आएगा जीरो। 100 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। और आपके पास, आप बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के एक्शन ले रहे हैं। आपको नॉलेज ही नहीं है, प्लान प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, और आप जाके फील्ड में चले गए और 4-5 लोगों ने आपको चमका दिया, क्योंकि पहले लोग चमकाएंगे, आपको मना ही करेंगे, आपका मजाक बनाएंगे, अरे यार कहां फंस गए यार, फिर आप आके नेगेटिव होके बैठ जाएंगे। तो आप नॉलेज भी लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा, आप बहुत बहुत सारा ज्ञान लीजिए। 10% नॉलेज भी अगर आप ले रहे हैं, 10% एक्शन भी कर रहे हैं डेली, अगर आप 1 से 2 प्लान भी कर रहे हैं, तो आपका काम एस्टोनिया में बड़ा आसानी से हो जाएगा। लेकिन डेली करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, नॉन स्टॉप करना पड़ेगा। तो नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। तो पहले अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, आप लाखों रुपए की इनकम चाहते हैं एस्टोनिया से, तो नॉलेज लीजिए, उसका एक्शन डेली करिए। आज आपने नॉलेज लिया, उसको इंप्लीमेंट करिए, और डेली कम से कम 2 प्लान करिए। तो कमिटमेंट लेते हैं सभी लीडर्स 2 प्लान करने का डेली, यस या नो? चैट बॉक्स में बताइए कौन कौन कमिटमेंट लेने वाला है। जो जिसको भी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना चाहिए, वो लेगा कमिटमेंट, और जिसको नहीं चाहिए वो नहीं करे, घर पे बैठे आराम से। टाइम खराब हो रहा है फिर। तो डेली आपको एक्शन करना है। नॉलेज ले लिया, एक्शन नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आएगा। कई लोग एक्शन कर रहे हैं, नॉलेज नहीं लिए, तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, उसको इंप्लीमेंट करिए, फिर एक्शन करिए, राइट, रिजल्ट आएगा जबरदस्त। दूसरा है क्या? स्पॉन्सरिंग, लाइक, स्पॉन्सरिंग लाइक ए गिविंग ए बर्थ टू ए बेबी। स्पॉन्सरिंग क्या है दोस्त? जब हम किसी को आईडी लगाते हैं, यहां पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने वाला हूं, कि जब आपने आईडी लगाई, ये आपका बच्चा है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को, जैसे एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तो कितनी खुश होती है, यस या नो? एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, तो कितना पेन उसे होता है, कितना दर्द होता है, और ये दर्द अगर किसी मर्द के अंदर हो जाए, तो इंसान मर जाएगा। क्योंकि वो पेन से बच्चा आता है, तो उसकी माँ की जो खुशी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। और फिर उसको वो संस्कार डालती है, अपने जो संस्कार होते हैं, अपने परिवार के संस्कार होते हैं, कि माँ, बड़े लोगों का मान सम्मान करना, बड़े लोगों को आदर करना, पैर छूना, ये माँ समझाती कि नहीं समझाती है? आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए कि किसी बड़े के पैर छूना चाहिए, कि बच्चा अपने आप पेट से सीख के आ गया? बच्चा अपने आप सीखा नहीं ना, आपने वो संस्कार डाले। आपने उसे बताया सही क्या है, गलत क्या है, आपने बताया सच क्या है, झूठ क्या है। जब आप अपने बच्चे को सारे संस्कार देते हैं, आप अपने बच्चे को करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाई कराते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं आप, यस या नो? हर कोई अपने बच्चे के लिए करता है। तो जब वो बच्चा बड़ा होता है, तो आपकी जिम्मेदारी होती कि नहीं होती? वो आपकी जिम्मेदारी लेता है, राइट। और अगर अच्छा संस्कार नहीं डाला, तो हो सकता है आपको छोड़ भी दे। कई बच्चे, कई माँ बाप आज, बच्चे बच्चे माँ बाप को छोड़ रहे हैं, यस या नो? उनकी वाइफ आ जाती है, माँ बाप अलग चले जाते हैं, बच्चे अलग चले जाते हैं, राइट। तो आपके संस्कार है, जो बच्चा आपका बड़ा हो। ऐसी हमारी टीम में जिसकी भी हम आईडी लगाते हैं ना, वो हमारा बच्चा होता है। तो जिस दिन आपको ये फील आ गया ना, उस दिन आपका धंधा कितने लाखों करोड़ों में जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। कब आपका चेक 10 लाख 5 लाख महीने बन जाए, आपको पता नहीं चलेगा। हम यहाँ पे समझते हैं, हमने आईडी लगा दी, वो सामने वाला काम करे, हम काम ना करे, हम कुछ ना करें, नीचे वाला काम करे, हमें पैसा है। हमारी थॉट प्रोसेस ये है।
इसलिए ना वो बढ़ पाता है ना हम बढ़ पाते हैं, ना हमारा डाउनलाइन बढ़ पाता है ना हम बढ़ पाते हैं। क्योंकि आपने उसको अपने बच्चा नहीं बनाया। आपने जब उसे अपने बच्चे की तरह देखते ना, तो ये 100% आप, वो भी बढ़ता और आप भी बढ़ते आगे। क्योंकि ऑटोमेटिक जब वो 2 लाख रुपए कमाएगा तो आप 4 लाख रुपए ऑटोमेटिक कमाएंगे। आपकी टीम में एक आदमी भी, आपकी लाखों लोगों की टीम है, आपकी हजारों लोगों की टीम है, एक साइड एक टाइगर आपकी टीम ए में है और एक दूसरा टाइगर टीम बी में है। अगर वो 1 लाख रुपए कमाएगा, दूसरा वाला 1 लाख रुपए कमाएगा, दोनों टीम के एक एक लाख रुपए कमाएंगे। मैं, हजार लोग नहीं, एक आदमी भी कहीं भी कमाएगा, आपको 2 लाख रुपए आने से कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता दोस्त। हजारों लाखों लोगों की टीम में सिर्फ एक आदमी। क्यों? क्योंकि आपने उसको बच्चा माना नहीं है। क्योंकि बच्चा, अगर आपने उसको अपने बच्चे की तरह रखा होता तो वो जरूर 1 लाख रुपए कमाता दोस्त। आपने उसकी वैसी केयर करी होती, वैसे उसका ध्यान रखा होता, वो 1 लाख रुपए कमाता और 2 लाख रुपए ऑटोमेटिक आपके आ रहे होते। बस आपने ये सोचा, आईडी आईडी लगा दी, वो काम करे, फटाफट मेरा काम हो जाए बस। ऐसा नहीं होता है दोस्त। आज मैं अगर 15 दिन 20 दिन काम करता हूं ना, तो मैं अपने बच्चे की तरह अपनी टीम को मान के काम करता हूं। मेरी टीम में कोई भी लीडर शुरुआत करता है ना, मैं 4 महीने हैंड होल्ड सपोर्ट देता हूं उसको। हैंड होल्ड सपोर्ट देता हूं, और यहां पे कोई मना नहीं कर सकता कि आदित्य सर आपने सपोर्ट नहीं किया। आप बुलाएंगे तो मैं आऊंगा, ऐसा भी नहीं आप बुलाएंगे नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। अगर मैंने किसी की जिम्मेदारी ली है तो मैं जरूर जाता हूं, 3 महीने वहां पे ग्राउंड वर्क करता हूं, 15 दिन 10 दिन रह के काम करता हूं, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसकी टीम जब 20 30 50 लोगों की बन जाती है, उसके बाद मैं धीरे धीरे कम करके फिर नई सिटी बिल्ड करता हूं। हर 3 महीने में मैं स्टार्टअप करता हूं दोस्त। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, कई बार मैं फोटो शेयर नहीं करता, क्योंकि ऐसी ऐसी गांव में जगह में मैं जाता हूं, हर जगह की फोटो शेयर करना मैं उचित भी नहीं समझता। क्योंकि हमारी भी एक रिस्पेक्ट, एक वैल्यू, एक ऑरा है, राइट। लेकिन मैं लगातार काम करता हूं दोस्त, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे साथ जुड़ा है वो एक जिम्मेदारी, ये वो जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी के बाद उसके साथ काम करना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, जब आपने 3 महीने 2 महीने उनके साथ काम किया होगा, उनका रिजल्ट नहीं आया हो, क्योंकि वो डिपेंडेंट कई बार हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें उनको डिपेंडेंट नहीं बनाना। मतलब अपलाइन जाएगा तो धंधा आएगा, अपलाइन नहीं जाएगा तो धंधा नहीं आएगा। ये नहीं करना है, ये बहुत बड़ा जहर है। ये गलती हमने भी की कई बार, हमने जहां पे गए बिजनेस आया, उस अगले महीने नहीं गए तो बिजनेस नहीं आया। ऐसा बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं यार हम कोई दुकान परचून, इससे अच्छा तो फिर लाला की परचून की दुकान चलाएं। तो आपको क्या करना है? आपको सिंपल सी बात करना है, जब आप किसी के पास जाओ ना, तो 3 महीने उसके साथ रह के काम करो, 90 डेज का मिशन लो उसके साथ। उस शुरू के 5 10 दिन आप उसकी फील्ड करो, उसके बाद उसको प्लान देना सिखा दो, प्रोडक्ट बताना सिखा दो, प्लान, प्रोडक्ट प्रोफाइल, सारी चीजें बता दो, FIM बता दो, 8 स्टेप बता दो। उसके बाद उसको बोलो कि तुम करो अब। मतलब आप साथ रहो, लेकिन उसको प्लान करने को बोलो, आप मत करो, उसको बोलो। वो गलती करेगा, 4 बार करेगा, करने दो। फिर देखना वो आपका फ्रेशर जो है वो लीडर तैयार हो जाएगा। समझ में आया? 90 डेज तक सपोर्ट करना है। और अपने डाउनलाइन को, अपनी टीम में जो भी इंसान आता है, उसको बच्चे की तरह रखना है यार। उसकी वैसी केयर करनी है, प्यार से बात करनी। कई बार कई लोग ईगो के चक्कर में ज्यादा तेजी से बात कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, और वो बंदा छोड़ के चला जाता है। तो ईगो भी कई बार आपको ले डूबेगा। आपको बहुत तोल के, सोच के, समझ के बात करनी है। आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम है, आपका एसेट है दोस्त। आने वाले समय में जो आपका डाउनलाइन में आ रहा है, वो आपको करोड़ों रुपए का टर्नओवर क्रिएट करके देने वाला है। तो आप सोच सकते हो उसकी केयर आपको कैसी करनी है। अपने बच्चे की तरह करनी है। सिर्फ ये मानसिकता मत लेना यार कि वो काम करे और मैं पैसा कमाऊं। अगर ये मानसिकता के साथ काम करोगे, जिंदगी में आप डायरेक्ट सेलिंग में और इस्टोनिया में कभी बड़ा काम नहीं कर पाओगे। अगर बच्चे की तरह उसको ट्रीट, अपने जैसे आपका बच्चा है, जैसे आपका बेटा है, आपकी बेटी है, उस तरह से अपनी डाउनलाइन को मानोगे, तो 100% आप लाखों और करोड़ों रुपए कमाने से कोई माइकल आपको रोक नहीं सकता। तो पहली यही चीज है कि अपने बच्चों की तरह अपनी टीम को ट्रीट करना सीखिए, राइट। दूसरा सबसे बड़ी बात, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लीजिए। यहां पे लोग क्या करते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं। अब मैंने अगर किसी को बोला है सर आप प्लान करो, सर मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे प्लान करूं, सर मैं प्लान दिखा नहीं पाऊंगा, सर वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये टेंशन रहती है।
इतनी प्री जजमेंटल होती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। हम ही लोग इतना प्री जजमेंट करते हैं, वो करेगा, वो कैसे करेगा। अरे यार, कर उसको गलती करने दो। आपकी टीम में अगर कोई आपकी डाउनलाइन को गलतियां करने दो, क्योंकि इंसान गलती करके ही सीखता है। अगर वो गलती नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे। एक प्लान खराब होगा, दो प्लान खराब होंगे, तीन खराब होंगे, चार खराब होंगे, होने दो। पांचवा प्लान वो बहुत बढ़िया करेगा। और आप ही सारे प्लान करते जाओगे, वो कुछ ना करेगा, तो फिर आप लेबर बन जाओगे, मजदूर बन जाओगे, और वो मजे करेगा। तो जिम्मेदारी लेना सीखो, जिम्मेदारी देना सीखो। अपनी टीम को जिम्मेदारी दो। जब भी कोई ट्रेनिंग होती है, जैसे आगरा का प्रोग्राम हो रहा है, मैं एक बात आपसे इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, ये मैंने पहले भी बताई थी। जैसे आगरा का सोल हो रहा है, या महाराष्ट्र में कोई प्रोग्राम हो रहा है, कंपनी का कोई प्रोग्राम हो रहा है, अपनी टीम में कॉल कर लो, जूम मीटिंग कर लो तुरंत। जैसे ही पोस्टर आया, उसी दिन शाम को आपकी टीम में जूम मीटिंग हो जानी चाहिए, पर्सनल। उसमें आप अपने सुपर अपलाइन का सपोर्ट भी ले सकते हो। मतलब जो आपके टॉप अपलाइंस हैं, चाहे वो मैम हो गई, सोनम मैम, अखिलेश सर, या मैं, कोई भी हो गया, उनका भी आप सपोर्ट ले सकते हो। जूम मीटिंग करो सर। दोनों में जूम मीटिंग करा करो, प्रोडक्ट लॉन्चिंग में जूम मीटिंग करा करो अपनी टीम की पर्सनल। भले 5 लोग है करो, 10 लोग है करो, 50 लोग है करो, कोई बात नहीं। उसी दिन करो, जिस दिन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसी दिन करो। और जिस दिन कोई कंपनी का प्रोग्राम है उस दिन करो। जैसे अब आगरा का प्रोग्राम है, तो जैसे ही पोस्टर आए वैसे ही पर्सनल, टाइगर कितने लोग आएंगे कल, आपके लिस्ट बनाओ। आगरा में आपकी कितने कांटेक्ट हैं, गेस्ट हैं। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, अगर आपने 10 लोगों से बात कर ली, मैं मानता हूं सारे लोग नहीं जाएंगे। 10 में से 1, आपने, आपके 10 लोगों से आपने आपकी टीम में 10 लोग हैं, उनसे आपने बात करी। उन 10 लोगों में सब, किसी का एक निकला, किसी का दो निकला, किसी का नहीं निकले, 5 कांटेक्ट भी निकल गए ना, और 2 लोग भी उस सेशन में पहुंच गए ना, आपका काम हो जाएगा। आपका बैठे बैठा स्टेट शुरू हो जाएगा, सिटी सिटी शुरू हो जाएगी। राइट, करेक्ट। तो आपको सबसे पहले 2 ही काम करने, प्रोडक्ट लॉन्चिंग के टाइम जूम मीटिंग करनी है, और जो भी हमारा इवेंट होता है, कंपनी का इवेंट होता है, अपलाइन का इवेंट होता है, तब जूम मीटिंग करके अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचवाना है, जिससे आपका स्टेट और सिटी ऑटोमेटिक बिल्ट हो जाएगी। एंश्योर प्रॉपर केयर टू ग्रो। राइट, अरेंज प्रॉपर नॉलेज, उनकी पूरी नॉलेज तैयार करनी, और टू अवॉइड मिस्टेक्स, उनकी, उनको सिखाना है कि गलतियां क्या होती हैं इस बिजनेस में, क्या गलतियां होती हैं, और वो गलतियां दोबारा रिपीट ना करें। सपोर्ट एंड एंकरेज फॉर सक्सेस, उनको सपोर्ट करना, एंकरेज करना है सक्सेस के लिए। राइट।